आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन दिया है कि सिरका किसे कहते हैं, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सिरका होता क्या है या सिरका हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो यह सिरका जो होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये हमारे खाने के लिए उपयोग में सिरका लाया जाता है। ठीक, तो इसके हमारे कई प्रकार से सिरका का जो उत्पादन होता है ये कई प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो एक तो हमारा होता है जिसको हम केमिकली बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है हमारा, ठीक, जिसको हम गन्ने के रस से भी बनाते हैं। ठीक, तो ये सब जो है इनके उत्पादन की कई विधियां होती हैं। ठीक है, तो सिरका हम कहते किसको हैं, तो एथिल एल्कोहल, किसके, एथिल एल्कोहल। ठीक, तो एथिल एल्कोहल ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइक्रोडर्मा एसटी जीवाणु द्वारा, ठीक है, जो एथिल एल्कोहल होता है वो हमारे किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइकोडर्मा जो कि हमारा एक जीवाणु है, क्या है, जीवाणु। ठीक है, तो माइकोडर्मा एसटी जीवाणु द्वारा, ठीक, तो किण्वन इसमें होता है, क्या होता है, ये किण्वनीकृत, ठीक, किण्वनीकृत हो करके ये तनु एसिटिक अम्ल क्या बनाता है, तनु एसिटिक अम्ल। ठीक, तनु एसिटिक अम्ल या इसी को हम सिरका बोलते हैं। ठीक है, तो सिरका में परिवर्तित हो जाता है, सिरका में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। ठीक है, या इसी को हम शीघ्र सिरका विधि भी कहा जाता है। जैसे अगर रिएक्शन हम देखते हैं, अब क्रिया C2H5OH हमारा क्या है, एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक, तो ये हमारा किसके, माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु, माइकोडर्मा क्या है हमारा, ये एक प्रकार का एसिटी जीवाणु है। ठीक है, माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु के द्वारा इसका क्या होता है, किण्वनीकृत होता है। ठीक, किण्वनीकृत होकर के ये हमारा किसमें, एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। ठीक, तो ये तो हम जान गए कि सिरका होता क्या है। अब हम इसकी उत्पादन की विधि देखते हैं। ठीक, कि इसका उत्पादन जो है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उत्पादन विधि के लिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इसका जैसे निर्माण होता है इसका, ठीक है, उत्पादन होता है, तो उसका हम सचित्र वर्णन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका जो उत्पादन है, उत्पादन विधि कैसे हो। ठीक है, तो इस विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बाल्टी नुमा पात्र लेते हैं, जैसा कि हम लोग ये चित्र में देख रहे हैं। ठीक, क्या ये बाल्टी नुमा पात्र। ठीक, ठीक है, तो बाल्टी नुमा जो पात्र होता है उसमें हम, जिसके निचले भाग में कई छेद होते हैं। ठीक, तो जैसे कि हम देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, तो इसमें कई निचले भाग में छिद्रयुक्त दाब होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, कई छेद होते हैं, और जो पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन भरकर ऊपर से एथिल एल्कोहल का विलयन डालते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं इसमें, तो इस जो हमारा ये छिद्र होता है, छिद्रयुक्त दाब होता है, ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो पुराने सिरके होते हैं, पुराने सिरके से भीगी, ठीक, तो पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन, लकड़ी की छीलन। ठीक, तो जैसा हम चित्र में देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा देख रहे हैं कि लकड़ी की छीलन को भरकर ऊपर से एथिल एल्कोहल का विलयन। ठीक, ये हमारा क्या है, एथिल एल्कोहल का, ये ऊपर से देख रहे हैं एथिल एल्कोहल का विलयन, एथिल एल्कोहल का
विलयन। ठीक, तो एथिल अल्कोहल का विलयन तथा जिसमें थोड़ा अमोनियम मिला होता है। ठीक, एथिल अल्कोहल का विलयन जिसमें क्या मिला होता है, हमारा थोड़ा सा अमोनियम मिला होता है। ठीक है, उसको हम धीरे धीरे नीचे गिराते हैं। क्या करते हैं, धीरे धीरे नीचे गिराते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे नीचे गिराते हैं और इसमें अमोनियम सल्फेट जो होगा हमारा, अमोनियम सल्फेट बैक्टीरिया के भोजन के रूप में कार्य करता है। ठीक, जो हमारा अमोनियम सल्फेट होता है वो हमारा किसके रूप में कार्य करता है, जो कि एथिल अल्कोहल में मिला होता है कुछ थोड़ी सी मात्रा में, या हमारा जो है सल्फेट, अमोनियम सल्फेट बैक्टीरिया के भोजन के रूप में। जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के भोजन के रूप में कार्य करता है। ठीक, तो बैक्टीरिया के भोजन के रूप में हमारा क्या कार्य करता है, अमोनियम सल्फेट। ठीक, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, और नीचे जो हमारा तनु एस्टिक अम्ल या सिरका एकत्रित हो जाता है। ठीक है, जो हमारा तनु एस्टिक अम्ल या सिरका होता है, जैसे कि नीचे हम देख रहे हैं पात्र में। ठीक, ये हमारा क्या होता है, तो अमोनियम सल्फेट जो कि भोजन के रूप में क्या करता है, ये कार्य करता है। ठीक, और इसमें से वायु के लिए जो हमारी उसमें वायु होती है निकलती है, उसके लिए भी हमें छिद्र बनाया जाता है। ठीक, और नीचे तली में जो है हमारा एस्टिक अम्ल जो सिरका होता है वो क्या हो जाता है, उपस्थित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। ठीक है, और इस तरह प्राप्त हमारा जो सिरका होता है तब कई बार ऊपर से डालते हैं जब तक अल्कोहल का ऑक्सीकरण पूर्ण ना हो जाए। ठीक, और इसको हम यही क्रिया जो है बार बार करते रहते हैं जब तक कि हमारी क्या, ऑक्सीकरण की क्रिया। ठीक, किसके ऑक्सीकरण की, अल्कोहल की। ठीक, अल्कोहल के ऑक्सीकरण की क्रिया जो है जब तक पूर्ण ना हो जाती। ठीक, जब तक कि इसकी अल्कोहल के ऑक्सीकरण की क्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है तो यह क्रिया हम बार बार करते रहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से एस्टिक अम्ल का सांद्रण भी हो जाता है। ठीक, और हमें क्या प्राप्त होता है, सिरका प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सिरका के उत्पादन की विधि। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।